यो यो गाइस, कैसे हो भाइयों? केम जो गाइस। तो भाइयों, मैं लेकर आया हूँ मस्त मजेदार स्वादिष्ट वीक 8 के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, गारंटी ले लो, एक दो क्वेश्चन तो गारंटी से आएगा एग्जाम में। मैंने वो देखा था वीडियो, लाइव सेशन वाला, तो उसमें था कि न्यूमेरिकल सोल्व करना है हाथ से। ठीक है, तो वीक 8 में है कुछ एक दो अजीब अजीब से फॉर्मूला, दिखने में डरावने हैं लेकिन इतने भी मुश्किल नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। हाँ, तो बताने से पहले एक एक ही कॉन्सेप्ट है ये, OEE का। ठीक है, काफी बड़ा दिखना लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है सच में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेस्ट दे दूं कि हम कर क्या रहे हैं। सोचो एक फैक्ट्री है, उसमें हम कुछ सामान बना रहे हैं, कुछ भी सामान बना रहे हैं। जैसे वीक 7 में तो हम वो गियर्स बना रहे थे, जो बाइक वगैरह में होते हैं, गाड़ी में होते हैं। ठीक है, हम गियर नहीं, हम लेंगे एग्जाम्पल टॉयज का। ठीक है, खिलौने, समझते होंगे खिलौने तो टॉयज। ठीक है, टॉयज बनाने के लिए बहुत सारी फैक्ट्री सॉरी मशीनों की जरूरत होती है, और हमें ना हर मशीन से बहुत ज्यादा काम चाहिए। हम इंसान हैं तो हमें हर चीज से काम ही चाहिए, खुद तो काम करना नहीं। तो बहुत सारे मैथ यूज किया, स्टैट्स यूज किया, और कुछ चीज लेकर आए कि कितना हम लास्ट में एफिशिएंटली एक मशीन से वर्क ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर OEE का। सर जी, क्या है ये कॉन्सेप्ट, समझा दीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है जी, देखो, OE फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। समझ नहीं आया सर। ठीक है, हमें ना किसी मशीन की उसके मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। हिंदी में लिखा मैंने, पढ़ो। हमने किसी मशीन से उसका मैक्सिमम आउटपुट निकालना है या फिर लेना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन करना है क्या ये मशीन हमें अपना मैक्सिमम आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही। क्या ये मशीन 24 घंटे काम कर सकती है, ये 24 घंटे काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, हमें यही निकालना है, और बस इतना ही निकालना है। ठीक है, अब OE डिपेंड करता है। OE को निकालने के लिए तीन चीजें चाहिए: अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। ठीक है सर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ना जो वैल्यू आई यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से वैल्यू आई 3, 2, 1, मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 6। इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं ए से। सॉरी, मैं लिखना भूल गया यहाँ पर ए कैसे लिखूं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर ए, पी और क्यू। ठीक है, ए, पी और क्यू। ए से यानी अवेलेबिलिटी, पी से यानी परफॉर्मेंस, और क्यू से यानी क्वालिटी। चलिए, अवेलेबिलिटी क्या है, आसान शब्दों में समझेंगे। आपकी मशीन कितनी देर तक अवेलेबल थी प्रोडक्शन के लिए। मैं इसे ठीक ही कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाउ टू, एक मिनट भाई, ठीक करके आ रहा हूँ। ओ, तो ठीक कर दिया मैंने। देखो फिर से, यहाँ पर ए लिख दिया और यहाँ पर आर लिखना था। ठीक है, मतलब आपकी मशीन कितनी देर तक अवेलेबल थी प्रोडक्शन के लिए। मान लीजिए कोई मशीन दिन में 12 घंटे काम कर सकती है, और वो सिर्फ 9 घंटे ही काम दे पाई हमें। 9 घंटे क्यों दे पाई, बिजली चली गई थी फैक्ट्री में। ठीक है, मतलब खराब हो गया था, कुछ हो गया था, एक्स्ट्रा फैक्टर्स कुछ आ गए थे, तो उसकी वजह से अपना पूरा आउटपुट नहीं दे पाई। हमें वो भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसे बोलते हैं अवेलेबिलिटी। अब दूसरा है परफॉर्मेंस। अवेलेबिलिटी समझ आ गया, परफॉर्मेंस देखो, जितनी देर तक मशीन चली, क्या वो अपनी फुल स्पीड पर चली। जैसे पंखा होता है छत पे, वो फुल स्पीड में ज़्यादा हवा देगा। ठीक है, ऐसे ही मशीन अगर फुल स्पीड पे चलेगी तो बहुत जल्दी जल्दी वो सामान बनाएगी। मान लो खिलौने बनाने हैं, तो 1 मिनट में मान लो 50 खिलौने बना रही है। ठीक है, वो उसकी फुल स्पीड है। अगर हमने स्पीड कम कर दी तो 1 मिनट में 10 खिलौने बनाएगी, इससे फैक्ट्री को नुकसान होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वालिटी पर। क्वालिटी, क्वालिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी तो होनी चाहिए। आजकल क्वालिटी किसी चीज़ में नहीं है, लेकिन इसका फैक्टर जरूरी है। ठीक है, क्या है क्वालिटी, जो भी मटेरियल बना ना, क्या वो बेस्ट क्वालिटी का है। क्वेश्चन करना है हमें इस चीज से, क्या वो बेस्ट क्वालिटी का है। बिल्कुल, इन तीन चीजों की वजह से हम मशीन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए मेरी हाइट 9 फुट की है। ठीक है, ये मैट्रिक है, 9 फीट की है मेरी हाइट।
मान लो खली से बड़ा हूँ, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मेरी एफिशिएंसी, मेरी पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और क्या पता मैं एक चींटी को भी ना मार पाऊँ, समझे? तो वो मेरी फुल एफिशिएंसी नहीं होगी, ठीक है? तो किसी भी चीज़, किसी भी मशीन की पूरी पावर कितनी कितनी क्षमता से वो काम कर सकती है, दैट इज़ ओईई। चलो अभी हमने ये तो समझ लिया, पेपर में तो क्वेश्चन करना है भाई, क्वेश्चन दिखा। क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक मस्त फॉर्मूला है। देखो एबिलिटी कैसे करते हैं, टोटल टाइम, मतलब कितना ले सकती है वो और कितना टाइम बर्बाद हो गया, इसको नाम है डाउन टाइम। वो नोट्स है ना, उसमें लिखा है कि डाउन टाइम क्या होता है। टोटल टाइम मान ली 12 घंटे वो काम कर सकती है, इधर देखो 12 घंटे उसका टोटल टाइम था। मशीन जो है पूरे दिन में 12 घंटे ही काम कर सकती है, उससे ज़्यादा वो काम कर ही नहीं सकती। और बर्बाद कितने घंटे की, 2 घंटे। मान लीजिए वर्कर लंच करने चले गए, ऐसे बातें करने लगे, तो वो ठीक है, वो 2 घंटे निकल गए, तो 12 में से 2 गए 10/12, इतना ये आया हमारे पास ए। यानी ए क्या था, अवेलेबिलिटी। ठीक है चलो जी, याद रखना इसको, ये फॉर्मूला है, आसान है फॉर्मूला। टोटल में से जितने बर्बाद हो गए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो परसेंटेज आ जाएगी। परफॉर्मेंस देखें, परफॉर्मेंस जितनी देर तक मशीन चली थी, याद करो कितनी देर तक चली थी। हम्म, अब वो मशीन फुल स्पीड से चली थी तो कितना आउटपुट दे सकती है, कितना दे सकती है पता नहीं। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड प्लान प्रोडक्शन, मान लीजिए हमने 5 लोगों ने मिलकर प्लान किया कि भाई हमारी मशीन ना 10-12 घंटे चलेगी और वो 1000 प्रोडक्ट हमें देगी, मतलब 1000 खिलौने बनाकर देगी हमें। मान लीजिए कितने घंटे थे टोटल, 10, सॉरी हाँ 10 घंटे थे ना, 10 घंटे, ठीक है। हमने अनुमान लगाया था कि 12 घंटे चलेगी, लेकिन वो चली कितने घंटे, 10 घंटे, और उतने में कितने देगी वो हमें, 1000 प्रोडक्ट, ठीक है। एक्चुअल कितने दिए उसने, 800। क्या बताओ उस दिन लाइट ही ना आई, क्या उस दिन 2 वर्कर छुट्टी पे थे, ठीक है। वो एक्स्ट्रा फैक्टर पर डिपेंड करता है। सो 800 प्रोडक्ट उसने हमें दिए, 800 खिलौने दिए हमें, देने कितने थे, 1000। बस सिंपल सा मैथ है, 0.8 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई, परफॉर्मेंस। अब आ जाओ क्वालिटी पे, क्वालिटी कैसे निकालनी सर। सर जी क्वालिटी निकालने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी क्या है, कितने अच्छे प्रोडक्ट मिले, कितने गुड प्रोडक्ट मिले, और टोटल प्रोडक्ट। मान लो 100 खिलौने निकले, ठीक है, उसमें से 20 तो खराब ही थे, तो 80 बचे मेरे पास। ऐसे ही हम मेरे पास कितने खिलौने बने थे, एक्चुअल 800 खिलौने बने, उसमें से मान लीजिए 40 खिलौने खराब निकले, तो गुड कितने हुए, जल्दी सोचो, 760 या 760 गुड, ठीक है। तो इसको डिवाइड डिवाइड करो, इतना आएगा, आ गया। ये क्या है, क्वालिटी निकल गई। अब ओई क्या था, मैंने क्या था पेपर में, ए पी क्यू मल्टीप्लाई करना। देखो तीनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 0.63। इसका मतलब क्या है कि हमारी मशीन ने 63% अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। हम्म, सर जी उसकी शक्तियां तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये तो 63 बहुत कम है। हमें दूर से क्या लग रहा था, देखो दूर से देखो कि बहुत बढ़िया तरीके से मशीन काम करेगी, ठीक है, और हमें बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा चीजें मिली, लेकिन पास आने पर देखे तो 63% है। मजा नहीं आया सर, दूर से देखने पर क्या लगा कि मशीन तो बहुत ज्यादा काम करेगी, ठीक है, एकदम मस्त चलेगी, लेकिन मस्त नहीं चली, वो बर्बाद हो गई। 63% ना सर, मजा नहीं आया। और प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें कि 100% जिसका कोई 100% आ गया ना, वो देव मानुस है, ठीक है, वो भगवान क्या कहूँगा, ठीक है, वो 100% है, तो ओ इज नियरली इम्पॉसिबल टू पढ़ लेना भाई इसको। मतलब जिसका 100 है ना, हो ही नहीं सकता 100, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर 100 पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। जिसका 72 आ जाए मस्त है, गुड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 72%, ये 60 से तो बेकार है, मतलब हमारी मशीन बेकार चली, ठीक है। तो ये था ओ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही डेटा सेट होगा, मैनुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं इसके, ठीक है। चलो अब ये अगला कॉन्सेप्ट है वीक 8 में, देख लेते हैं वीक 8 का कॉन्सेप्ट, ये सेफ्टी स्टॉक। आसान सा फॉर्मूला है, सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए आप अमेज़न पर आईफ़ोन खरीदने के लिए गए, आपने सर्च किया आईफ़ोन 16 ई,
जो कि लेटेस्ट अभी रिलीज हुआ है। ठीक है, आपने देखा स्टॉक आउट हो गया। मजा नहीं आया आपको कि सर स्टॉक आउट हो गया, हमें तो आईफोन 16 चाहिए था और वो तो स्टॉक आउट हो गया। हम्म। तो आपने फ्लिपकार्ट पे चले गए, वहां पर आपको मिल गया। अब आपने एक बात नोट की, अमेज़न ने अपना एक कस्टमर लूज़ कर दिया, सिर्फ एक गलती की वजह से, वो भी सेफ्टी स्टॉक आउट की वजह से एक कस्टमर लूज़ कर दिया। अगर उनके पास स्टॉक होता, तो आप पहले कहाँ से शॉपिंग करते? अमेज़न से, ठीक है? अब उनके पास स्टॉक होता, लेकिन वो स्टॉक आउट हो गया। तो उन्होंने लॉस किया बहुत सारा। ऐसा एक कस्टमर नहीं, हज़ारों कस्टमर आए होंगे दिन में, तो बहुत सारा पैसों का नुकसान हो गया उनका। तो इसी चीज़ से कंपनी डील करने के लिए सेफ्टी स्टॉक का इस्तेमाल करती है। मतलब जो सेफ्टी में, इमरजेंसी में काम आ जाए। ठीक है, मान लीजिए स्टॉक आउट होने वाला हो और एकदम से डिमांड बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाए, बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाए, ठीक है, तो हम सेफ्टी स्टॉक से माल निकालेंगे और डिलीवर कर देंगे। दूसरा नाम क्या है इसका? एडिशनल स्टॉक। ठीक है, कस्टमर स्विच ना हो जाए, कस्टमर स्विच ना हो जाए एक प्लेटफॉर्म से दूसरी जगह, उसको बचाने के लिए, तो रेवेन्यू में लॉस हो जाएगा कंपनी का। तो उससे बचने के लिए सेफ्टी स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, 100% चांस नहीं है वैसे। देखो, डिमांड, हाईएस्ट डिमांड पर डे, आसान फॉर्मूला है कि एक दिन में कितनी डिमांड आई, हाईएस्ट डिमांड कितनी आ सकती है, और रोज कितनी डिमांड आती है। मान लीजिए एक दिन में 120 यूनिट्स की पर यूनिट्स, ठीक है, डिमांड आई हाईएस्ट, और 80 आती है एवरेज। और ये क्या, नंबर ऑफ डेज फॉर सेफ्टी स्टॉक, मतलब कितने दिन तक चाहिए हमें। ठीक है, तो 5 डेज हो गया, 200 यूनिट्स, मतलब हमें एक्स्ट्रा 200 यूनिट्स रखनी होंगी। ठीक है, अगर जिस दिन भी मतलब वो आ गया ना, स्पाइक आ गया, किसमें स्पाइक आएगा, डिमांड में स्पाइक आएगा, तो उस दिन हमें एक्स्ट्रा 200 यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, जय हिंद। ठीक है, तो भाई बस यही दो कॉन्सेप्ट थे मेरे ख्याल से, तो और होंगे तो बता देना। एंड लास्ट में बाय बाय, सायोनारा, मेरा नाम है मून। ठीक है, चलो, गुड नाइट।